अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान नारजो लेट सी पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत अच्छी एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप आखिर तक ये वीडियो देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जी हाँ जनाब, एक जंगल में एक बंदा रहता था, उसके पास 4 कुत्ते थे और वो जो था अपने कुत्तों को इस तरह छोड़ता था, जो भी चीज़ आती थी वो शिकार करवाता था। एक दिन कोई फ़कीर उसके घर मांगने के लिए आया तो उसकी बीवी ने उसको कहा कि मेरा मालिक कहीं गया हुआ है अपने कुत्तों के साथ, अगर वो आया और उसने तुझे देखा तो वो उससे शिकार करवा लेगा, तू भाग जा। वो बेचारा भागने शुरू हुआ, अभी थोड़ा ही आगे एक आधा किलोमीटर भागा था तो वो कुत्ते उसको पहुँचे। एक लंबा सा दरख्त था, वो उसके ऊपर चढ़ गया और नीचे मालिक भी आ गया। कुत्ते भौंकने शुरू हो गए। मालिक उससे कहता है कि तुम नीचे उतरो और मेरे कुत्ते झूठे हो रहे हैं। बिलाखिर इसी तरह हुआ, वो बंदा परेशान हो गया, कह रहा है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू हुआ तो उसने क्या किया, जो उसके पास जबीन थी, गोदड़ी थी फ़कीर के पास, वो उसने नीचे फेंकी। वो जो कुत्तों का मालिक था उसके आप पर गिरी। कुत्तों ने समझा कि वो जो ऊपर चीज़ थी, बंदा था, वो नीचे आके गिरा है। उन्होंने कुत्तों ने मालिक को चीर फाड़ के रख दिया और बंदा फारग हो गया। न जाने उसने कितने इस तरह के शिकार कराए थे और वो खुद ही उस मकाफात अमल का खुद शिकार हो गया और खुद ही उसको अपने ही कुत्तों ने काट दिया और वो मर गया। तो थोड़ी देर के बाद जब फ़कीर ने देखा कि कुत्ते उसको मार चीर फाड़ के तसल्ली करके वापस चले गए हैं, मैदानी इलाका था, दूर से नज़र आ रहे थे, फिर वो नीचे उतरा बेचारा और भाग के चला गया। आज मैं पाकिस्तान की सियासत का एक ऐसा रुख आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये 2007 की बात है। मजलिस से अमल उस वक्त 2002 के इंतखाबात में बड़ी अक्सरियत से कामयाब हुई थी और उसके पास कौमी असम्बली की 72 नशस्तें थी और के पी की हुकूमत तो उनके पास थी। मजलिस से अमल का वज़ीर आला अकरम दुरानी वज़ीर आला था और आपसे पहले भी ये शेयर कर चुका हूँ कि 2002 के इंतखाबात को मौलाना फजल रहमान ने शफाफ तरीन इंतखाबात कहा था। जी हाँ, वही 2002 के इंतखाबात में क़याम में आने वाली असम्बली के ख़िलाफ़ आगे चल के मजलिस अमल ख़िलाफ़ हो गई थी। 2007 की बात है। उस वक्त मरहूम काजी हुसैन अहमद मजलिस अमल की सदारत पे बराजमान थे और मजलिस अमल के इजलास में ये तय पाया था कि मुत्तहिदा मजलिस अमल कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की नशस्तों से इस्तीफ़ा देगी और नए इंतखाबात के लिए एक तहरीक चलाएगी ताकि दोबारा शफाफ इंतखाबात हों। और उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि जो सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं उसके इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ आए और हम जो है ये के पी की हुकूमत बर्खास्त कर देंगे। लेकिन ये ऐलान मरहूम काजी हुसैन अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था और बड़ा चर्चा था। इसी तरह चर्चा था जिस तरह मौजूदा असम्बलियों से अपोजिशन इस्तीफ़ों का चर्चा कर रही है और आए दिन अपनी क़यादत को एक कोई बंदा इस्तीफ़ा रवाना करता है और वो मीडिया में आ जाता है। तो आगे चल के ये हुआ कि मौलाना फजल रहमान ने इस्टबलिशमेंट के साथ अंडर टेबल डील कर ली और उसने कहा कि किसी तौर पे भी हम कम अज़ कम जमीयत उलमा इस्लाम के पी के हुकूमत को नहीं तोड़ेगी और न इस्तीफ़ा देगी। आगे चल के जब मौलाना फजल रहमान की हरदर्मी की वजह से मुत्तहिदा मजलिस अमल टूट गई और उसकी पार्टियां चौराहे पे रुसवा हो रही थी, तो मौलाना फजल रहमान ने इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया और मरहूम काजी हुसैन अहमद और दीगर जमातों ने मजलिस अमल को तोड़ दिया और जमात इस्लामी ने अपने तौर पे जो उसके 29 एम एल ए थे कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली में जो एम पी ए थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जनाब, आज वही सूरत हाल है कि मौलाना फजल रहमान जब से इंतखाबात में शिकस्त खाई है तो तब से वही मौजूदा हुकूमत के पीछे पड़े हुए हैं और उसको बस आज ख़त्म हो जाओ कल का दिल दूसरा हो। लेकिन अब उसके साथ वही अमल हो रहा है जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने मजलिस से अमल के साथ किया था। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग आप ऐसे समझें जैसे अंडर टेबल डील हुई हुई है और वो इसको चकमा दे रहे हैं। आपने देखा कि सेनेट इंतखाबात में जब
چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور مولانا فضل الرحمان بڑے چوڑے ہو کے اسٹیبلشمنٹ کو تڑیاں لگا رہے تھے کہ ہمارا سینٹ میں چیئرمین آیا سو آیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ آخری وقت میں کیا ہوگا۔ اس کے بعد جب مولانا اپنا جتھا لے کے لشکر لے کے اسلام آباد پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ اس دھرنے میں دونوں جماعتوں نے جو اس کے ساتھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب تو تیسری بار وہی مولانا فضل الرحمان انہی اپوزیشن پارٹیوں سے التجا کر رہے ہیں کہ آپ موجودہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں، الیکٹرل کالج کو توڑنے کے لیے کام کریں اور سندھ حکومت سندھ اسمبلی کو تحلیل کر دے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری اور نہ یہ انتخابات ہوں اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی ترمیم کا معاملہ تھا تو ساری جماعتوں نے انڈر ٹیبل اس کی توسیع کی اور ایف ٹی ایف کے معاملے پہ بھی آپ دیکھیں کہ ان پارٹیوں نے اپنا کیسا کردار ادا کیا۔ اب موجودہ جو اسمبلیوں سے استعفیٰ کا سوال ہے، میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ کم از کم پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی اور نہ ہی شہباز شریف استعفیٰ کا آپشن استعمال کرے گا، اور اسی طرح ہی ہوگا جیسے ایک درویش صوفی اور سادہ سا مرحوم قاضی حسین احمد مولانا فضل الرحمان کی ڈٹھائی کے سامنے بے بس اور مجبور تھے اور رسوا ہو رہے تھے، اسی طرح مولانا فضل الرحمان اسی اسمبلی میں اور اسی ایوان میں اپوزیشن کی طرف سے استعفیٰ نہ دینے کی وجہ سے رسوا ہوں گے۔ اور کہتے ہیں نا کہ وقت بڑا استاد ہوتا ہے، 13 سال کے بعد وہی مولانا فضل الرحمان ہے جس نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے مرحوم قاضی حسین احمد کو، مجلس عمل کو اور جماعت اسلامی کو رسوا کیا۔ آج وہ خود بیچارہ بے بسی کی اور لاچارگی کی ایک تصویر بنا کھڑا ہے اور نواز شریف اور زرداری کو منت تلے کر رہا ہے کہ استعفیٰ دے دو۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، مکافات عمل ہے، جو بندہ دوسروں کو جھانسا دیتا ہے وہ خود جھانسے کا شکار ہوتا ہے۔ جس طرح اس کتے والے مالک نے فقیر کو مارنے کی یا مختلف لوگوں کو مار کے اپنے شکار کیے تھے اور خود ہی اس کا شکار ہوا، آج دیکھیں مولانا فضل الرحمان بھی اسی ڈٹھائی اور اسی انڈر ٹیبل ڈیل کا شکار ہو رہے ہیں جو اس وقت نے 2007 میں اس نے اپنے محسنوں، اپنے دوستوں، اپنے رفیقوں کے ساتھ کی تھی۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آئے گا، کسی اور ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دے اجازت، خدا حافظ۔